Assalamu alaikum, dear students. In this section, we are going to discuss the difference between facts and opinions and how is it that you can differentiate between facts and opinions. This is the last unit of English 1. So this is very significant topic as in many papers this question is often seen where you have to mark the sentences whether they are facts or they are opinions. So, first of all, let us have a look at facts. Facts are in fact those statements that can be proven कि वो जुमले या वो बातें जिनको साबित किया जा सके उनको हम फैक्ट्स कहते हैं। अब फैक्ट्स जो हैं वो ठीक भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, लेकिन वो कैटेगरी फैक्ट की में ही आएगा। ठीक है, अगर वो ठीक फैक्ट लिखा है, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं जी पाकिस्तान वाज मेड ऑन 14th अगस्त, कोई बंदा लिख देता है 18th अगस्त, अब ये ओपिनियन नहीं है, रहेगा फैक्ट ही है। ठीक है, लेकिन ये कि फैक्ट गलत है और उस फैक्ट को ठीक किया जा सकता है बाद में। तो फैक्ट्स जो होते हैं दे कैन बी प्रूवन, उनको साबित किया जा सकता है। दे कैन बी प्रूवन आइदर राइट और दे कैन बी प्रूवन रॉन्ग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नीचे एग्जाम्पल्स लिखिए, स्टेटिस्टिकली स्पीकिंग वुमेन लिव लॉन्गर देन मैन। ठीक है, अब स्टेटिस्टिकली कैसे है कि हमने सर्वे किया है तो उससे हमें पता चला द मोस्ट बसेस वेट मोर देन मोस्ट कार्स। ठीक है, ये भी ट्रू बात है, बिल्कुल हमें पता है। देर आर 10 इंचेस इन अ फुट, अब ये फैक्ट है, जिस अंदाज में लिखा गया है वो अंदाज इसका फैक्ट है, लेकिन ये कि फैक्ट गलत है। ठीक है, अब वो चीज होती है कि जिसको हम प्रूव कर सकते हैं, अब वो गलत भी प्रूव कर सकते हैं और उसको ठीक भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ओपिनियन जो है राय, जहां तक राय का ताल्लुक है तो ओपिनियन इज अ थिंग दैट कैन नॉट बी प्रूवन, कि आपकी राय है, वो राय ठीक भी हो सकती है, वो राय गलत भी हो सकती है, अब हम उसको साबित नहीं कर सकते। अ, और ओपिनियंस जो है इनके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स होते रहते हैं, इनके ऊपर मतलब कि बहस मुबाहिसा चलता रहता है, लेकिन ये है कि इसमें जो है ना कि 100% एक राय आ जाए, वो 100% राय जो है या 100% लोग उस पर एग्री नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस पे हमेशा आर्गूमेंट्स होते रहते हैं। ओपिनियंस में बी सपोर्टेड बाय द फैक्ट्स, के ओपिनियन जो है, जो आपकी राय है, उस राय को आप जो है वो मजबूत बनाने के लिए फैक्ट्स को कोट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो जो फैक्ट्स इट सेल्फ है वो ओपिनियन नहीं बन सकते। ठीक है, एंड ओपिनियंस कैन नॉट बी प्रूवन, कि आप उनको साबित नहीं कर सकते। जो फर्स्ट एग्जांपल लिखिए, गोल्फ इज बोरिंग। अब गोल्फ जो है वो ऐसी गेम है कि हम, जाहिर है वो लोग जो कि गोल्फ को नहीं जानते, हमारी बोरिंग है कि पहले आप एक बॉल को खेलते हैं, फिर वो दूर उठाने जाते हैं, फिर वहां पे जाके दोबारा आपने एक होल में उसको फेंकना होता है। ठीक है, लेकिन अब वो लोग कि जिनकी इनमें दिलचस्पी है उनके लिए बोरिंग नहीं है, वो उसको पूरा पूरा दिन बैठ के देखते रहते हैं और पूरा पूरा दिन खेलते रहते हैं। ठीक है, similarly there is next sentence, pizza is delicious. ठीक है, now pizza it could be delicious for some people, and while other people they are going to say that no, we don't like it, it is not delicious. Okay, the third sentence is math is the hardest or the most difficult subject. Okay, now there are some people who like math and for them math is the most easy subject, while for some or while for others it is the hardest और इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट। तो ये वो चीज़ है जिसको साबित नहीं हम कर सकते, जिसके हक में हम जो है वो फैक्ट्स लेकर आएंगे कि जनाब के इतने फीसद जो लड़के हैं वो मैथ में फेल हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी इस चीज़ को साबित नहीं किया जा सकता कि मैथ जो है वो सबसे मुश्किल सब्जेक्ट है, क्योंकि हमेशा वो लोग रहेंगे कि जो कि कहेंगे कि मैथ तो बहुत आसान है। ठीक है, लेकिन फैक्ट्स जो हैं उनको हम साबित कर सकते हैं, उस पर हम सारे लोग एग्री कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान की एग्जांपल है, पाकिस्तान वाज मेड ऑन 14th ऑफ अगस्त, हम इस पे एग्री करते हैं। ठीक है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये वो चीज़ है जिस पे हम एग्री करते हैं। ठीक है, सो हाउ डू यू टेल द डिफरेंस, कि आप कैसे डिफरेंस बताएंगे इसका कि डिफरेंस क्या है, तो अपने आप से क्वेश्चन पूछें। ठीक है, फैक्ट के हवाले से अगर फैक्ट है तो आप अपने आप से पूछें कि इज द स्टेटमेंट ट्रू, कि ये जो जुमला लिखा गया क्या ये जुमला सच है, कैन द स्टेटमेंट बी प्रूवन। दूसरी बात जो सबसे अहम नुकता है फैक्ट के हवाले से, कि क्या इसको साबित किया जा सकता है। साबित कैसे किया जा सकता है, विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी, with the help of a map, with the help of the encyclopedia, और with the help of an experiment, कि आप एक्सपेरिमेंट करें। ठीक है,
मिसाल के तौर पे नीचे सेंटेंस लिखा है वाटर बॉइल्स एट 212 डिग्रीज। अब ये फैक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। इसको प्रूव कैसे करेंगे कि आप एक्सपेरिमेंट करेंगे। आप वाटर के नीचे आग जला देंगे और उसका टेम्परेचर नोट करते रहेंगे कि अगर तो वो 212 पे बॉयल होता है तो इट मीन्स दैट इट इज़ अ ट्रू फैक्ट, और अगर 200 मतलब के 12 से ऊपर नीचे होता है तो यू कैन से दैट इट इज़ अ रॉन्ग फैक्ट, कि ये वो फैक्ट है जो कि गलत है। लेकिन ये ओपिनियन नहीं है, इस बात को आपने जहन में रखना है। तो जहाँ तक ओपिनियंस का ताल्लुक है, तो ओपिनियंस वो स्टेटमेंट है कि जिस पे लोगों का यकीन होता है, लोगों का मानना होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ लोग आजकल पॉलिटिक्स के हवाले से डिस्कशन चल रही है जी, तो देर आर सर्टन पीपल हु बिलीव के PMLN is right. There are certain people who believe that PTI is right. There are certain people who believe that PPP is right. Okay. अब हर बंदा जो है उसका ओपिनियन यहाँ पे क्या है, डिवाइडेड है। हर बंदे की एक अपनी राय है, तो ये उनका एक ज़ाती बिलीफ है, उनका ये ज़ाती मानना है। लेकिन इस चीज़ का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। तो अगर ओपिनियन के बारे में हम ये जानना चाहें कि ये स्टेटमेंट ओपिनियन है या नहीं, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम ये करेंगे कि इज द स्टेटमेंट अ थॉट और अ फीलिंग, कि क्या ये हमारी सोच या हमारी फीलिंग्स यानी कि हमारे जो जज्बात हैं उससे ये रिलेटेड तो नहीं है। कैन यू प्रूव इट, कि क्या इसको साबित किया जा सकता है। तो फैक्ट के हवाले से आंसर होगा कि नो, और थॉट और फीलिंग्स जो हैं उसके हवाले से ये इसका आंसर यस होगा। तो नीचे एग्जाम्पल लिखिए, आई थिंक एयर जॉर्डन्स आर द बेस्ट शूज इन द वर्ल्ड। अब ये उसकी सोच है ना, ठीक है, कि जो एयर मतलब कि जॉर्डन्स हैं वो बेस्ट शूज़ हैं इन द वर्ल्ड। ये उसकी फीलिंग्स हैं, ये उसकी थॉट्स हैं। लोग इससे मतलब कि डिसएग्री कर सकते हैं। आई कैन से दैट नो, एडिडास इज द बेस्ट शूज इन द वर्ल्ड, ठीक है। देयर आर सर्टन हु आर गोइंग टू से नो, नाइकी इज द बेस्ट शूज इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो लेकिन अगर ये बात की जाए कि द द शू सोल इज मैन्युफैक्चर्ड विद रबर, ठीक है, तो इस पे लोग एग्री करेंगे, क्योंकि वो ज़ाहिर है वो रबड़ का होता है। तो ये डिफरेंस है बिटवीन द फैक्ट्स एंड द ओपिनियंस। तो जहाँ तक एक्सप्रेशंस का ताल्लुक है कि कौन से एक्सप्रेशंस यूज़ किए जा सकते हैं, फैक्ट को कोट करने के लिए हम डेट जो है उसको कोट करते हैं कि ऑन जून द सेकेंड ये हुआ। तो जब हम ये कहेंगे कि ऑन जून द सेकेंड ये हुआ, कि ऑन 14th of August 1947 पाकिस्तान वाज मेड, so it is a fact. And when we are going to say that on 23rd of March we celebrate the Pakistan Day, तो वो भी ठीक है, ठीक है। तो in the year 2005 an earthquake struck Pakistan, तो in the year जो expression है वो भी फैक्ट को कोट करने के लिए according to dictionary, according to the map, according to फलां book, ठीक है, तो ये भी फैक्ट को कोट करने के लिए यूज होता है। इन द आर्टिकल, फलां आर्टिकल में फलां बंदे ने लिखा है, तो वो फैक्ट कोट करेंगे, ठीक है। द ऑथर स्टेट्स, कि ऑथर ये लिखता है। अब वो जो ऑथर लिख रहा है वो हकीकत है, वो हकीकत ठीक है या गलत है उसको हम बाद में डील करेंगे। इन द टेक्स्ट, कि किताब के अंदर ये लिखा है, जो कुछ लिखा है वो ऑब्वियसली फैक्ट की कैटेगरी में आ जाता है फिर, ठीक है। ओपिनियन क्या है, ओपिनियन आई थिंक, I believe, I feel, in my opinion, in my point of view, people should, we should, I should, she should, ठीक है। तो these are the signal words that can be used to differentiate between the facts and the opinions. Now there are few example or test questions given for you, and you have to prove or state whether they are facts or whether they are opinions. Okay, so let us have look at the first sentence. According to WHO, 1% of the world's water is drinkable, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ, की डब्ल्यू एच ओ का ये कहना है कि दुनिया का 1% पानी, अब जिसमें नंबर्स आ जाते हैं वो हमें पता है कि ये फैक्ट्स होते हैं, ठीक है। उसको साबित करना कि ये सच है या गलत है वो अलग बात है, लेकिन ये स्टेटमेंट जो है ये फैक्ट को रिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक तो अकॉर्डिंग टू का यूज हो गया, दूसरा इसमें 1% का यूज हो गया, ठीक है। उसके बाद इथोपिया इज इन अफ्रीका, ठीक है। अब इथोपिया कंट्री है, मैप जो है उसकी पिक्चर आपके सामने है, और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हमें नजर आ रहा है और उसके अंदर इथोपिया हमें नजर आ रहा है, तो इट मीन्स दैट इथोपिया इज इन अफ्रीका, इट इज अ फैक्ट, ये
सच है, इसको मैप की मदद से साबित किया जा सकता है। अब आई थिंक एक्सेस टू क्लीन वाटर शुड बी अ ह्यूमन राइट। अब नंबर वन, अब ये ओपिनियन है, कैसे ओपिनियन है? नंबर वन पे आई थिंक, मैं ये समझता हूँ, यानी कि ये मेरी ज़ाती राय है, सबकी राय नहीं है ये, बल्कि मेरी ज़ाती राय है। एक्सेस टू द क्लीन वाटर शुड बी, शुड भी क्या है कि होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, तो ये ओपिनियन में आ रहा है, ठीक है, फैक्ट नहीं है, क्योंकि एक्सेस हर किसी की है नहीं, बल्कि एक्सेस होनी चाहिए, उसका ये मानना है। नेक्स्ट, आई बिलीव दैट एवरीवन शुड हैव क्लीन वाटर, कि मेरा मानना है कि हर हर किसी को साफ पानी की एक्सेस होनी चाहिए। अगेन इट इज एन ओपिनियन, बिकॉज इसका आगाज कहाँ से हो रहा है? आई बिलीव से इसका आगाज हो रहा है। Then there is this statement, last statement. In 1993, the United Nations declared March 22nd World Water Day. 1993 में यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर कर दिया 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे। अब ये वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है, और इन 1993 भी, यानी कि नंबर्स भी आ गए, डेट्स भी आ गई, तो इट इज़ अ फैक्ट एंड इट इज़ नॉट एन ओपिनियन। तो लास्ट में रिमाइंडर है कि फैक्ट जो होता है वो ऐसी स्टेटमेंट जो कि ट्रूथ को रिफ्लेक्ट करती है, और वो ट्रूथ जो है इट कुड बी प्रूवन और इट कुड नॉट बी प्रूवन, ठीक है, कि उसको आप साबित कर सकते हैं, सच भी साबित कर सकते हैं और गलत भी साबित कर सकते हैं। ओपिनियन जो है ऑन दी अदर हैंड किसी शख्स का पर्सनल बिलीफ, उसकी पर्सनल फीलिंग्स होती हैं, ठीक है, और उसको सच या झूठ जो है वो साबित नहीं किया जा सकता। तो दैट इज ऑल फॉर फैक्ट्स एंड ओपिनियन। आई होप दैट इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। प्लीज लाइक, share and subscribe to the channel.